बाबा जी प्रणाम। किशोर चंद। बाबा जी 4 अक्षरों में भारी भरकम शब्दों से क्या आप हमें बता सकते हैं कि आध्यात्म किसे कहते हैं? प्रश्न भी 4 अक्षरों का ही पूछा है, उत्तर भी 4 अक्षरों का ही मांग रहे हैं। भारी भरकम शब्दों से बता सकते हो आध्यात्म क्या है? आध्यात्म स्वयं को जानने का नाम है, एक खोज, एक इन्वेंशन, एक रिसर्च। खोजना है लेकिन फिर से खोजना है। रिसर्च, फिर से खोजने का नाम। बड़ा प्यारा शब्द लिखा किसी ने, अपने आप को फिर से खोजने का नाम अध्यात्म है। चार अक्षरों में बोल रहा हूं, भारी भरकम अक्षरों में बोल रहा हूं, इन्हें सुन लेना और हृदय में पिरो लेना, कंठ से नीचे उतार लेना। स्वयं को खोजने की प्रक्रिया का नाम अध्यात्म है। और जिस प्रक्रिया से, जिस मार्ग से तुम स्वयं को खोज सको वह रास्ता है। जिस रास्ते से तुम जान सको तुम कौन हो, इसका फायदा क्या होगा? अगर हम जान लेंगे कि हम कौन हैं, इसका फायदा क्या होगा? सारे कष्ट, क्लेश, रोग, चिंताएं, संताप, चिंतनाएं, दर्द, अभाव और तुम्हारी सभी समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं तुम्हारी, संसार की या संसार के पार की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी अगर तुमने यह रिसर्च कर लिया, यह खोज कर लिया तुमने कि आखिर तुम कौन हो। सब व्याधियां मिट जाएंगी। रमन हो कि गुरजेफ हो कि कृष्ण हूं कि नानक हूं या कबीर हूं, सभी संत अलग अलग अल्फाजों का प्रयोग करके यही बात तुम्हें बता रहे हैं। नो दाय सेल्फ, जानो तुम हो कौन। क्यों जाने, आवश्यकता क्या है? जानो इसलिए जानो कि तुम सुखी हो जाओ। संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होने की चाहत रखता है, दुखी कोई होना नहीं चाहता। और ऋषि इसे अच्छी तरह जानते हैं।
सुखी होना चाहता है प्रत्येक प्राणी, और इसी की विधि है अपने आप को खोज लेना। जैसे ही तुम अपने आप को खोज लोगे वास्तव में, तो तुम सभी व्याधियों से जो मैंने ऊपर बताई मुक्त हो जाओगे। फिर तुम दुखी नहीं होगे, तुम्हें चिंताएं नहीं घेरेंगी, तुम्हें दुख नहीं आएंगे, तुम भागोगे नहीं, तुम दौड़ोगे नहीं, तुम कुछ इकट्ठा नहीं करोगे, तुम दर्दों से परे हो जाओगे, दुखों से परे हो जाओगे। वही रामराज होता है। तुलसीदास ने कहा, दैहिक दैविक भौतिकता पा। दैहिक शरीर, दैविक प्राकृतिक, भौतिक या कष्ट या क्लेश, तनाव, आपस की लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, शरीर के रोग, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कायो व्यापा। जो कोई चला गया उस राम राज में प्रवेश कर गया, उसको ये भुगतना नहीं पड़ेगा, न शरीर का कष्ट, न दैविक कष्ट, न आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट है मैं कौन हूं, ये तुम्हें पता नहीं। दैहिक कष्ट है, तुम्हें बीमारियां हैं, बुखार है, दर्द है, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी कुछ भी है, यह दैहिक है। दैविक जो अकस्मात आती हैं, प्रकृति ने दी होती हैं, तुम्हें पता भी नहीं होता अगले पल क्या हो जाएगा। अगले पल वक्त ऐसा गुल खिलाता है, सब झंझावात तुम्हारी खुशियों को छीन लेते हैं। कौन से राम राज्य की बात करते हैं तुलसी? उस राम राज्य में कोई भी कष्ट नहीं होता। यही संत कहते हैं, उस राम राज्य में चले जाओ। डिठे सब था नहीं तुद जे है, सभी जगह देखी लेकिन तेरे जैसा राम राज कहीं नहीं देखा। राम राज आखिर है क्या? कैसे मिलेगा राम राज? इन राजनीतिज्ञों के कड़वे वायदों में मत आ जाना, झूठ बोलते हैं, इनका निहित स्वार्थ है। यह रामराज कभी पैदा कर भी ना सकेंगे। रामराज तो वही व्यक्ति पैदा कर सकेगा जिसका स्वयं का निहित स्वार्थ न होगा। संत ही कर सकता है रामराज का निर्माण, और प्रत्येक संत गाहे बगाहे इसी कोशिश में लगे हुए हैं। कैसे? तुम सुखी हो जाओ, तुम दुखी हो। लाख कहो नहीं हम दुखी नहीं हैं, परंतु तुम दुखी हो। तुम कहोगे सब है, मकान है, कार है, बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद है, पुत्र पौत्र आदि सभी हैं, सभी आज्ञाकारी, कोई कमी नहीं, अतुल धन संपत्ति है। हम तो राम राज में हैं नहीं। कबीर कहते हैं तुम राम राज में नहीं। राम राज में तुम तब आओगे जब तुम उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे जहां दर्द नहीं जाता, जहां चिंता की ज्वालाएं पहुंचती नहीं, जहां तीक्ष्ण बाणों का प्रहार तुम्हारे ऊपर नहीं होता, तुम तीक्ष्ण बाणों के शब्दों से कट जाते हो। शब्द तुम्हें भेद देते हैं, वो शब्द तुम्हें भेद न सकेंगे। उस स्थान पे निकल जाओ। ऐसा स्थान है
कबीर कहते हैं वो स्थान तुम्हारे भीतर है, बाहर जाने की चेष्टा मत करो। अक्सर लोग उसे बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसे ही अज्ञान कहते हैं, अष्टावक्र। इसे ही अज्ञान कहते हैं हमारे गुरुजन। काहे रे बन ढूंढन जाए। क्या है अध्यात्म? स्वयं को खोज लेने का नाम अध्यात्म है। अब हम अगली बात पे आ जाएं। जिस प्रक्रिया से स्वयं को जाना जा सके वह आध्यात्म पथ कहलाता है। फिर से सुनो। जिस प्रक्रिया से स्वयं की खोज हो जाए उस प्रक्रिया को आध्यात्म पथ कहते हैं। और जो रास्ता तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाए वही तो रास्ता होता है। जो रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक न लेके जाए वह रास्ता थोड़े होता है, वह तो भटकाव होता है। इसलिए संत कहते हैं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। लोग अपना स्वार्थ साधेंगे, लोग बड़े बड़े जाल फैलाएंगे, लोग अपने पक्ष के अपने शिष्यों को खड़ा करेंगे कि हमारे पक्ष में बोलो, लेकिन तुम सत्य की खोज में निकले हो, सत्य की खोज में लगे रहना। धोखों से बचना, मेकअप से बचना, झूठे शब्दों से बचना। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ओ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ओ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। बड़े बड़े टेम्पो मिलेंगे, तंबू, बड़ा बड़ा श्रृंगार, हुस्न की इस सौगात में फंस मत जाना। इनसे लोभान्वित मत हो जाना, ये प्रलोभन देने के लिए। सच्चे संत ने, वो कबीर हो, वो नानक हो, वो शंकर हो, वो मीरा हूं, मेरा तो इस तरह से तुम्हें पता है श्रृंगार नहीं करते थे। तो श्रृंगारित लोग मिलेंगे, ध्यान रखना, वहां मेरे शब्दों को याद कर लेना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अध्यात्म स्वयं की खोज का नाम है, और जिससे तुम स्वयं की खोज कर सको वह अध्यात्म पथ है। एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है,
एक ही मंजिल है, एक ही रास्ता है जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, वो ही रास्ता है। इसे आध्यात्म कहते हैं, दो शब्दों में बोल दिया। प्रत्येक प्राणी खुशी की तलाश में, सभी तुम भी खुशी की तलाश में हो। कौन है जो खुशी की तलाश में नहीं? लेकिन मिलता है दुख, तुम तंग आ जाते हो। संसार दुख का दूसरा नाम। आध्यात्म स्वयं को जानने का नाम। किसी मार्ग पे चल के जो तुम्हारे गुरु ने सुझाया हुआ हो, इस पर चल के अगर तुम स्वयं को ना जान सको तो उसे छोड़ देना। यह सीधी सीधी सी उदाहरण मैं तुम्हें दे रहा हूं, सीधी सीधी सी डेफिनेशन दी मैंने और सीधा सीधा इलाज बताया तुम्हें। तुम दुखी हो, तुम्हारे दुख को दूर करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो रास्ता तुम्हें दुख से दूर कर दे वो है अध्यात्म। दुख से दूर कैसे हो? स्वयं को जानकर। और जो रास्ता स्वयं तक पहुंचा देता है, स्वयं की खोज कर लेता है, वही रास्ता आध्यात्मिक रास्ता कहलाता है। प्रत्येक संत को उसके शब्दों को इस कसौटी पे कस लेना। उसकी एक्टिंग को मत देखना, वह सर्कस क्या करता है ये मत देखना। यह देखना कि वह जो कहता है उससे तुम्हें तुम्हारा स्वयं मिल जाएगा। तुम तुम्हारे को खोज सकोगे, तुम हो कौन ये जान सकोगे। अगर जान सकोगे तो उस संत के पांव पकड़ लेना, उसके पीछे पीछे चल पड़ना। अगर नहीं जान सकोगे, बहुत गहरे से उसके शब्दों का विश्लेषण करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा रास्ता ठीक और कौन सा रास्ता गलत। ज्यादा गुरुओं से पूछने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें सुखी कर दे, जो तुम्हें तुम्हारा स्वयं दिखला दे, वही तुम्हारा गंतव्य, वही तुम्हारा मार्ग, वही तुम्हारा मंजिल। अब तुम सभी संतों को कस लो, इसी पैमाने पे कस लो। और जो संत इस पैमाने पे खरा उतरता हो वह संत सही है, अनुकरणीय है। बाकी संतों को भगा देना, अपने जीवन से निकाल देना, वह चाहे कोई भी हो। जो तुम्हें तुमसे नहीं मिला सकता वह संत सच्चा और सही संत है नहीं, या तो उसने स्वयं को जाना नहीं, या वह जो राह बता रहा है वह ठीक नहीं, कहीं कोई चूक हो रही है। दोनों बातें मैंने बता दी। अध्यात्म क्या है और आध्यात्म के रास्ते पर चलने का ढंग क्या है। वो ढंग जो तुम्हें सुख देते हैं, वो ढंग जो तुम्हें गूढ़ मान्यताओं से मुक्त कराते हैं। मान्यताएं मान्यताएं सभी मान्यताएं, संसार मान्यताओं से भरा पड़ा है। रोज मेरे पास नई नई मान्यताएं आती हैं।
किसी किसी का जवाब मैं दे सकता हूं, प्रत्येक का जवाब मैं नहीं दे सकता। तुम नाराज हो जाते हो, क्षमा कर दिया करो। प्रत्येक व्यक्ति का जवाब देने में वक्त बड़ा लगता है, और इतना वक्त कहाँ है। थोड़ा सा वक्त होता है मेरे पास। मैं अपनी ही मस्ती में खोया खोया क्या करूं। लुत्फ तो बहुत ले लिया, लेकिन क्या करोगे जब तुम्हें नींद आती होगी और नींद इतनी घेर लेती होगी कि तुम सोने पर भी वश हो जाते हो, तो फिर क्या करते हो? तो फिर सो ही जाते हो। बस ऐसा ही संत होता है। भीतर अपने में स्वयं में स्थित होकर, स्थिति प्रज्ञ होकर वह इतने आनंद और खुमार से युक्त रहता है कि बार बार उसकी आंखें मिच जाती हैं। अपने भीतर उतरा उतरा वह संत तुमसे वार्तालाप भी न करे तो कोई खास बात न समझना, उसे दंडित मत करना, उस पर कुपित मत होना। वह संत अपनी मस्ती को पी रहा है और लाचार है। जैसे सांसारिक व्यक्ति बहुत बातों में लाचार हो जाता है, संत भी लाचार होता है। कहाँ इस मस्ती के आगे घुटने टेक देता है। यह मस्ती चारों ओर से घेर लेती है, और ऐसी घेर लेती है क्या बताऊं। इससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं दिखता। संत को इसी में समाना पड़ता है। यह संत की मजबूरी भी है। मुझे लोग बहुत तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं, बाबा 4 बजे से पहले मिलते नहीं, क्या करूं? यह मदहोशी मुझे सारा दिन घेरती रहती है। यह आनंद मुझे सारा दिन घेरे रहता है। बामुश्किल कहीं 4 बजे तक भी मैं होशो हवाश में आ जाऊं, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। इससे कुछ प्राणी समझ सकेंगे। मौन से कोई ज्यादा व्यक्ति सबक ले नहीं सकते। मौन से तो समझने वाले समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते वो रह जाते हैं। बोलने से बहुत व्यक्ति समझ जाते हैं, लेकिन सभी तो फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि बोलना भी कमतर पड़ता है उसके विराट के आगे। बोलना भी शब्दों का जंजाल है, और वह बोला भी नहीं जाता हमारे से। क्या करें, हम दुविधा में होते हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे कलेश, तुम्हारे दुख दर्द सही हैं, लेकिन हमारी मजबूरी भी सही है। हमें वो घेर लेता है, दिन भर रात घेरे रखता है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा 12 वर्ष से इसी स्थान पर कैसे? ऐसे इस मस्ती के कारण। तुम भी पैदा कर लो इस मस्ती को, कारण को तुम भी पैदा कर लो। फिर उठने का दिल करता है, नहीं करता है, मुझे बतला देना। उठना चाहोगे तो भी ना उठ सकोगे, बोलना चाहोगे कहाँ बोल पाओगे, चलना चाहोगे नहीं चल सकोगे। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, एक पांव इधर एक पांव उधर, चलोगे उधर पांव पड़ेंगे इधर। यही लड़खड़ाती हुई, इसे ही तो मस्ती कहते हैं बाबा, खुमार।
नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वह परम शराब का समुद्र जब तुम्हें चारों ओर से आच्छादित कर देता है तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचता, तुम्हें उसकी आज्ञा माननी ही पड़ती है। यहीं आकर बाबा कहते हैं हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे तो में कहे न कोई। फिर मैं कहूं कि मैं इसकी गिरफ्त से बाहर आ सकता हूं तो फिर मुझे ये खुमार चढ़ा नहीं आ सकता। लाख कोशिश करने पर भी मैं उस खुमार से बाहर नहीं आ सकता। यहीं आकर शब्द बोलते हैं लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ शब्द हैं। जो पीता है उसके लिए खुमार है, तुम्हारे लिए महज शब्द हैं। तुम इनसे रोज खेलते हो, रोज जप जी का पाठ करते हो, लेकिन कहाँ करते हो? कभी जप जी को पी के भी देख लो, इसका नशा भी चख लो। इसलिए मुझे उलाहना मत देना। बाबा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मास्टर नहीं हूं, मास्टर ऑफ मास्टर्स हूं मैं, शिक्षक नहीं हूं। कुछ बोलने का दाम वसूल नहीं करता, मास्टर ऑफ मास्टर हूं। दाम तो मांगता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ही मांगता हूं, तुम ही आ जाओ। ऐसा लगता है अगर उससे जुदा हो गए तो जिंदगी ही खो जाएगी। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला। बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला। कई राग छेड़े, कई गीत गाए, जब याद आए, बहुत याद आए। जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। लगता है यही हालात हो जाएंगे।
उस आनंद को छोड़ने का मन नहीं करता। उससे बिछड़ने का दिल नहीं करता। ये भी जानता हूं तुम बैठे हो बाहर, इंतजार में हो। कोशिश भी करता हूं इस खुमारी से थोड़ा बाहर आ जाऊं। दूसरे इंतजार में हैं, लोक कल्याण भी हो जाएगा। तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे लिए तो ये अमृत सदा ही उपलब्ध है। दिल के आईने में थी तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तुम तो जब चाहो इसमें कूद जाना, जब चाहो अटकेलियां कर लेना, तुम्हें तो सहज उपलब्ध है। लेकिन जिनके लिए बहुत दूर की गोटी है, जिन्होंने इसकी कभी झलक भी नहीं देखी, खुमार होता क्या है ये जाना भी नहीं, उनका क्या होगा। किसी तरह अगर 4 बजे भी उठ जाऊं, तुम्हारे योग्य हो जाऊं बोलने के लिए, तो मैं खुद की ही पीठ थपथपाता हूं। शाबाश, धन्यवाद है तेरा। तो थोड़ी देर के लिए वह जो इंतजार में थे, उनके लिए वक्त निकाल पाए। धन्यवाद। मैं खुद को प्रणाम करता हूं, खुद को सलाम करता हूं। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है, तुम समझ ना सकोगे। खुद को ही सलाम करता हूं, खुद को ही नमस्कार करता हूं। धन्य है जो तू निकल पाया, और तुम्हारे लिए ही मैं बाहर आता हूं, और कोई कारण नहीं। तुम्हारे लटके हुए चेहरे देखे नहीं जाते। कभी तुम्हें देखता हूं, कभी खुद को देखता हूं। तुम्हारे हालातों को देखता हूं, कभी खुद को, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कभी खुद पे, खुद को देखता हूं, कभी तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे हालात पे रोना होता है। इसे ही कहते हैं करुणा, और संत करुणा के वश में बोलता है। ध्यान रखना, मेरे बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। बड़े कमाल की बात है। ना ही कोई स्वार्थ है, ना ही कोई प्रयोजन है, फिर भी मैं बोलता हूं। इन दुखी चेहरों को देखकर बोलता हूं, इनका दुख कैसे हरण हो जाए, इसलिए बोलता हूं।
और मेरे बोलने का कोई कारण नहीं। अकारण बोलता हूं, बस कारण हो तो तुम्हें, तुम्हारे दुखी चेहरे कारण, और इसे ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब तुम्हारे दुख के कारणों को समाप्त कर देना, और तुम्हारे दुख के कारण जिस मार्ग से खत्म होंगे वही अध्यात्म का मार्ग है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, तुम क्यों बोलते हो इन लोगों से राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण भगवान के नाम है? कौन सा नाम है जो भगवान का नहीं है? मुझे बतलाओ तो। भगवान का नाम कौन सा नहीं है? सभी नाम भगवान के हैं। लेकिन मैंने एक मेजरमेंट कहा तुम्हें, उस पे कस लेना। अगर उस मेजरमेंट पे ठीक आता हो, वह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। इसे ही कहते हैं अध्यात्म, जो तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचा सके। तुम सुख के सागर हो, तुम आनंद के सागर हो, तुम मद मस्ती के सागर हो, तुम चैन हो, तुम करार हो, तुम सुगंध हो, तुम आनंद हो। और जो चीज तुम्हें स्वयं तक पहुंचाते, मैं देखता हूं बरसों से लोग, अभी कल मेरे पास एक व्यक्ति का कमेंट आया, बाबा 35 वर्ष नामदान लिए हुए, लेकिन खुमार तो ना आया, नाद भी शुरू नहीं हुआ, आनंद भी कहीं से कोई दिखता नहीं, आपकी कोई बात सच मालूम पड़ती नहीं। ठीक कहता है, जो चीज देखी ना हो फिर कह दिया करो मार्क्स की तरह, आचार्यों की तरह, है ही नहीं, होती ही नहीं। मार्क्स ने कह दिया भगवान नहीं है, और आचार्य कह देते हैं एनलाइटनमेंट नहीं है। भाई ठीक ही तो तर्क है, इसमें गलती भी क्या है? जो चीज देखी नहीं वो है ही नहीं, लेकिन तुम्हें पता नहीं। यह सिद्धांत तुम्हारा गलत हो जाएगा। एटम को तुम देख नहीं सकते, लेकिन आज एटम के टुकड़े कर लिए गए हैं, और एटम के टुकड़े करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कर ली गई है। देखा नहीं जाता, लेकिन है। देखा नहीं जाता लेकिन है। और जरा देखना, जिसकी खोज में तुम चले, जिसकी खोज को संत बोलते हैं, वह खुशी तुमने देखी? तुम उस खुशी को देख सकते हो? तुम उस आनंद को देख सकते हो? कबीर तो कहते हैं वो चख के भी नहीं बता सकते कैसा है। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद, तुम्हारे पास मुख नहीं होता बोलने को, कंठ नहीं होता उसकी शलाघा करने को, बोलोगे कैसे? तुम एक छोटी से अनुभव को शब्दों में डाल भी तो नहीं सकते। इतने इतने लाचार हो तुम दुखी हो, तुम दर्द से मरे जा रहे हो, तड़प रहे हो, तुम्हें कोई कह दे दिखाओ कौन सा दुख है, कौन सा दर्द है, दिखा पाओगे? एक छोटी सी अनुभव को तुम दिखा नहीं पाते, और उस विराट को तुम दिखाना चाहते हो कि दिखाओ कहां है वो। पागलपन की निशानी है। पिया जाता है वो, दिखाया थोड़ा जाता। और पीने वाले हैं यहां, कुछ ठेकों की शराब पीते हैं, कोई अपनी ही शराब पी लेता है,
बड़े मजे की बात है, ठेके तक तो तुम चल के भी जा सकते हो, मैखाने तक तुम चल के जाते हो शराब के लिए, खुद तक नहीं जा सकते, और तुम उस मै का खजाना हो, तुम उस मै का समुद्र हो, बड़े बड़े हो। लेकिन इसलिए तो मैं कहता हूं, भीतर से उबाल आता है, मुझे कोई बतलाए, राधे राधे राम राम करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम हो कौन, हु आर यू। रमन तो कहते हैं नो दाय सेल्फ, संत तो कहते हैं हु आर यू, गुरजेफ कहते हैं सेल्फ रिमेंबरिंग। तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी खोज करा दे? बस वही आध्यात्म है, और आध्यात्म खुशियों का खजाना है। सुखी होना चाहते हो तो यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। मैं क्यों इन्हें छलिया कहता हूं? मैंने कोई जमीन जायदाद का बंटवारा करना है क्या? मैंने कुछ इनसे हिस्सा लेना है क्या? मरने के कगार, हमारी भाषा में कहते हैं कि कब्र में पैर है, बिल्कुल ऐसा है। फिर भी बोल रहा हूं, बोला नहीं जाता, फिर भी बोल रहा हूं। क्या लेना है मैंने? क्यों बोलता हूं मैं? सिर्फ तुम्हारी राह आसान हो जाए, ये दुष्ट तुम्हें बहकाए ना, या फिर मुझे कोई बताता है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा का घर ना हो, या तो बता दो राधे राधे करने से कैसे तुम स्वयं को खोज सकोगे, तो मैं कहना बंद कर दूंगा मैंने तो खोज लिया, मैंने तो खोज भी लिया, मैंने तो पी भी लिया, और मुद्दतें हो गई, पी ही रहा हूं, पी ही रहा हूं। तुम कहते हो बाबा बैठे कैसे हो, मैं कहता हूं पी रहा हूं, भाई कुछ कर रहा हूं, बस तुम्हें पता नहीं चलता, कुछ दिखता तो है नहीं, लेकिन दिखे न दिखे मैं हर वक्त पीता ही रहता हूं, और कभी तृप्त नहीं होता। और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे साकी, और जरा सी। हर वक्त पीता रहता हूं, और जब आंख खुलती है तो मैं रोते हुए भी देखता हूं, और किस कारण से तुम रोते हो ये कारण भी मैं जानता हूं, बखूबी जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि राधे राधे से ना मिल सकेगा, बस करुणावश बोलता हूं, मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं करना, मैं तो अपने घर से बाहर नहीं गया, मैंने किससे हिसाब करना है, बस किसी तरह तुम बहक जाओ, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी गटक जाओ, किसी तरह तुम्हारे भीतर भी ये पीने की प्यास जग जाए,
ये प्यास पीने की प्यास को कहता हूं मैं। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। मैं कहता हूं तुम प्यासे हो जाओ, ये दो घूंट पीने के लिए प्यासे हो जाओ, ये दो घूंट पीने के प्यासे हो जाओ, फिर तुम और मांगोगे, फिर तुम और मांगोगे। यह नजारा ही कुछ ऐसा है। लोभ करना हो तो इस चीज का करना। तुम कहते हो लोभ बहुत बुरी चीज है, नहीं, लोभ अगर इस शराब का हो तो बड़ा अच्छा है। लोभ को यहां प्रयोग कर लेना, और जरा सी देते साकी, और जरा सी। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। इतने मदहोश हो जाओ कि कुछ अता पता ना लगे, सब ठहर जाए और एक अनाहत नाथ की मधुर सुरीली झंकार उठती रहे और तुम उसे सुनते रहो, उस आनंद में डूबते रहो, हर वक्त, हर पल, हर वक्त, हर घड़ी। चाहते तो तुम यही मुकाम हो, ठगों के पेश पड़ गए हो, मैं क्या करूं। तुम जब खुद ही निकलना नहीं चाहते इन ठगों के आगोश से, तो मैं क्या करूं। मैं रोज कहता हूं जाहिद शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर न हो। मुझे बता दो, अगर राधे राधे करने से तुम स्वयं को जान जाओगे तो मैं भी कहना शुरू कर दूंगा राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो। क्या हर्ज है, मैं तुम्हें सही रास्ते पर डालना चाहता हूं, तुम मुझे ही बता दो, कन्विंस मी, मुझे ही बतला दो, कैसे मिल जाओगे तुम। वह तो संत तो कहते हैं कि बोलने से वो मिलता नहीं, बोलने से शोर मिलता है, बोलने से शोर बढ़ता है, ज्यादा बोलने से शोर ज्यादा बढ़ता है। चुप हो जाओ गर ईश्वर है होना, शेख कहते हैं। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा गर ईश्वर है होना। ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर होना है। ईश्वर में एकमिक होना है, ईश्वर में मिल जाना है, उसके साथ एकाकार हो जाना है, उसके अंश में समाहित हो जाना है। यही तो कबीर कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में। तुम कैसे मिल जाओ उसमें, कोई मुझे बता दे, या तो बता दे कि खुदा का घर कहां नहीं है। बता दे राधे राधे से कैसे तुम स्वयं को जान पाओगे, मैं कन्विंस हो जाऊंगा।
आगे से नहीं बोलूंगा, वायदा करता हूं। या फिर तुम चुप हो जाओ, एक को तो चुप होना ही पड़ेगा। मैं नहीं होऊंगा चुप, तुम नहीं होगे चुप। एक चीज ऐसी है जो हमको चुप करवा देगी, मौत। मौत तो चुप करवा ही देती है। कोई झूठ बोलता है उसे भी चुप करवा देती है, कोई सच बोलता है उसे भी चुप करवा देती है। लेकिन काश काश इन लोगों को मौत याद आ जाती। मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे मौत याद आ जाती, मौत ही आ जाती। बड़ा दर्द होता है, हृदय बड़ा दर्द से भर जाता है जब इन पागलों मूर्खों को ऐसी बेतुकी बातें नॉन साइंटिफिक बोलते हुए देखता हूं। और ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मैं जो हूं, मैं हूं ना, क्या करोगे भाई। दर्शन देते हैं 2 बजे। अभी कल मेरे पास एक कमेंट आया ऑस्ट्रिया से, बाबा इंसोम्निया से पीड़ित हूं। मैंने कहा तुम भी कहीं दर्शन करने तो नहीं जाते 12:30 बजे? तो इंसोम्निया से पीड़ित होने का संस्कार पड़ जाएगा पुत्र। फिर तुम नींद को ढूंढोगे, नींद जैसा बहुमूल्य हीरा फिर तो न मिल सकेगा। नींद प्राकृतिक है, इसे प्राकृतिक रूप से आने क्यों नहीं देते? क्यों प्रकृति में बाधा डाल रहे हो? इसीलिए मैं इन्हें दुष्ट कहता हूं। बाबा इन्हें काफिर कहते हैं, बाबा इन्हें हरामी कहते हैं, कितने चोर हराम खोर। बाबा तो इन्हें गाली निकालते हैं। बाबा कहते हैं मल पख खा, ये मल खाते हैं, भख खाते हैं, वो ही उगल देते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं पुत्र, मुझे तुम्हारे हालात पे रोना आता है। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। अपनी तरफ देखता हूं, कैसे पड़ी गेम सीधी, और तुम्हारी तरफ देखता हूं कि कैसे तुम्हें उलझाए हैं ये दुष्ट। इसीलिए रोना आता है। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कभी खुद पे, लो अलार्म भी बज गया। अभी तो आए ही थे, पैग डाला ही था, लब से लगाया ही था। अभी तो गटका भी न था, अभी तुमने कह दिया बाबा वक्त हो गया। हो गया होगा भाई, हमें वक्त का क्या पता चलता है। लेकिन जाते जाते एक छोटा प्रश्न ले लें। अनहदनाथ से सब छोटे बड़े रोग दूर हो जाते हैं। पूछा है स्वामी गिरिराज आनंद ने। अनहदनाथ के श्रवण से सभी छोटे बड़े रोगों का इलाज हो जाता है। क्या ये सत्य है बाबा? संपूर्ण सत्य है। अनहदनाद इलाही वाणी है, परमात्मा की वाणी है। प्रकृति ठीक करती है और प्रकृति का सर्जनहार परमात्मा।
वो भी ठीक कर सकता है जो प्रकृति ठीक नहीं करती। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना। बड़ी गहराई से आते हुए ये शब्द शायद आपके दिमाग के ऊपर से ना निकल जाएं, तो मेरा बोलना बेकार हो जाएगा। प्रकृति आपके लिए बहुत कल्याणकारी है, बड़ी दयालु है। प्रकृति कहती है वातावरण को दूषित न करो, क्योंकि इसमें तुम श्वास लेते हो। फेफड़े जहरीले हो जाएंगे, तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, और जियोगे तो रोगों से ग्रस्त होकर जियोगे। पेड़ लगाओ, पानी को दूषित होने से बचाओ, धरती को दूषित होने से बचाओ। यह प्रकृति कहती है अगर मुझे बिगाड़ोगे तो मैं तुम्हारा ऊर्जा बिगाड़ दूंगी। लेकिन प्रकृति से ऊपर है परमात्मा, प्रकृति का सृजन करने वाला। प्रकृति में रहोगे शरीर स्वस्थ रहेगा, और प्रकृति को बनाने वाले सृजनहार में रहोगे तो कोई दुख तुम्हें छू ना सकेगा। अब जिनके अनाहत नाद शुरू हो गया है वो गौर से सुन ले मेरी बात को। जिनके नहीं शुरू हुआ है वो क्रिया योग शुरू करे, शुरू हो जाएगा। शुरू हुआ है बहुत से लोगों का, तुम्हारे भी हो जाएगा। तुम क्रिया योग शुरू करो। अनाहत नाथ बांगे इलाही है, ईश्वर की आवाज है, साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस। इस वाणी को सुनने से ईश्वर में सभी रोगों को समाप्त करने की क्षमता है। ईश्वर में सभी रोगों को, छोटे या बड़े, समाप्त करने की क्षमता है, और यह ईश्वरीय वाणी है। लोग कहते हैं वेद ईश्वरीय वाणी है ना। मैं इन पाखंडों को मानता नहीं। मैं सिर्फ उसी बात को मानता हूं जो जानता हूं। वेद ईश्वरीय वाणी है, होगी, तुम्हारे लिए है, तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए है, तुम प्रचार करो, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ईश्वरीय वाणी क्या है? अनहद नाद। वह तुम पैदा नहीं कर सकते। वेद तो हम प्रिंटिंग प्रेसेस में छपवा लेंगे। अनहद नाद तो उस अलाही तल से आता है, उस नूरे इलाही से आता है ये शब्द। ये तुम पैदा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टॉप एंड यू कैन नॉट क्रिएट। तुम इसे क्रिएट भी नहीं कर सकते, तुम उसको बंद भी नहीं कर सकते। करके दिखाओ। अनहद नाद जब शुरू होता है परमात्मा की कृपा से होता है, जिसे बाबा कहते हैं कर्मे आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। यह मोक्ष का दरवाजा है। यह तो आध्यात्म बात हो गई। लेकिन तुमने पूछा कि क्या सभी छोटे बड़े रोगों का इलाज भी है? बिल्कुल है। अनाहत नाद को सुनने वाला व्यक्ति सभी रोगों से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके परमात्मा की ये वाणी वांगे इलाही शुरू हो चुकी है। उन पर परमात्मा की कृपा शुरू हो चुकी है। वो ना पिए, उनकी मर्जी। वो पी लें, धन्यवादी। पूछा है बाबा, इसको सुनने से क्या छोटे बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं? बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। मैं इस बात को स्टैंप लगाता हूं, मोहर लगाता हूं। तुम इसको सुन। बीमार हो, चारपाई पे पड़े हो और अनाहत नाद शुरू हो चुका है,
तो तुम इसको सुनो, आंखें बंद कर लो, मस्ती से भरे भरे ऐसे सुनते रहो। दिन भर रात ये चलता है, तुम सो जाते हो, यह नहीं सोता। इसे आराम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह उस सृष्टा और दृष्टा से आता है जो कभी सोता नहीं। जो एनर्जी है, एनर्जी कभी सोती नहीं। और अगर एनर्जी सो गई तो फिर बचेगा क्या? फिर बचेगा तबाही का मंजर। यह कभी नहीं सोती, साक्षी कभी नहीं सोता। साक्षी जगता रहता है और यह साक्षी की आवाज। साक्षी होने की चेष्टा मत करना। परमात्मा जब कृपा करेगा तो अनंतनाद शुरू हो जाएगा, तुम साक्षी हो गए। तुम सिर्फ इसे सुनो, प्यार से सुनो, सत्कार से सुनो। जब तुम उठो, देवी देवताओं को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब पाओगे कि अनंतनाद शुरू है, सारी रात से चलता रहा, अब भी चलता ही पाओगे। देख लेना, अगर मेरी बात में कोई फर्क हो तो कमेंट में लिख देना नीचे, बाबा झूठ बोल रहे हैं। यह कभी बंद नहीं होता। सुबह उठ के पाओगे अनंतनाद चल रहा, उसको प्रणाम करना और किसी को प्रणाम न करना। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा की बांगे इलाही है। यह परमात्मा के शब्द हैं, यह ईश्वरीय शब्द हैं, यह ईश्वरीय धुन है जो ईश्वरीय तल से आती है और इसमें ईश्वरीय गुण है। इसको प्रणाम करना। ये तुम्हारे बनाए हुए भगवानों को प्रणाम मत करना। करते भी कहां हो? एक औपचारिकता निभाते हो, परंपराएं निभाते हो, वास्तव में कहां प्रणाम करते हो तुम? झुकते तो है ही नहीं, और झुकने से बिना प्रणाम नहीं होता। तो चलता पाओगे इसको प्रणाम करना। जहां से यह उत्पन्न हुआ, बांगे इलाही, उस तत्व को प्रणाम करना। प्रभु बड़ी कृपा है, तुम्हारे सभी रास्ते तुम्हें यहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन यह रास्ता तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां खुद खुदा मौजूद है। तुम्हारे सभी विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियां तुम्हें बांगे इलाही तक नहीं पहुंचा पाएंगी, लेकिन एक बांगे इलाही, यह परमात्मा की स्वर धुन तुम्हें उस परमात्मा तक पहुंचा देगी जहां से यह प्रकट होता है। इसका वो तल जहां से ये उठता है, वहां तक पहुंचा देगा जहां से यह उत्पादित होता है। और जो परमात्मा के पास पहुंच गया, उसको कोई रोग कैसे घेर सकता है? इसलिए जो पूछा है वह सत्य है। कोई भी रोग से ग्रस्त हो, चिंता तनाव से ग्रस्त हो, तो छोड़ो चिंताओं को। इससे कुछ हल होने वाला नहीं। तुम लाख विचार कर लो, कोई हल नहीं होगा। इसको सुनने लग जाओ, हल मिल जाएगा तुम्हें। इसके सुनने से तुम्हारे सभी संसारिक मसले भी हल होते हैं। जो तुम्हारे सोचने से तुम्हारी समस्याओं का तुम्हें समाधान नहीं मिलता, इसके सुनने मात्र से तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल सहसा ही कौंध जाएगा। इसलिए बाबा ने एक शब्द कहा है, सुनिए दुख पाप का नाश।
नाश कर देता है, नरजरा का काम करता है, तुम्हारे किए हुए पाप नष्ट कर देता है। तुम दुखों से मुक्त होते हो, तुम उस तल पर पहुंच जाते हो जो इसका उत्थान स्थल है, जहां से जब प्रकट होता है। अनंतनाथ से सब छोटे बड़े रोग दूर हो जाते हैं निश्चित ही। जिनको प्रकट हो गया है उनको मेरा नमन। वो आज नहीं कल। लोग मुझे पूछते हैं हम परमात्मा तक पहुंच ही जाएंगे, इसका लक्षण क्या है? अनंतनाथ। अनंतनाथ का प्रकट हो जाना एक पुकार है परमात्मा की, आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। परमात्मा तुम्हें आवाज दे रहा है, परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है, और उसकी पुकार जब तुम्हारे कानों में पड़ेगी तो तुम्हारे सभी रोग भाग जाएंगे, सभी रोग भाग जाएंगे, छोटे बड़े, कोई नहीं बाकी बचेगा, सब काफूर हो जाएंगे। किसी और वाणी की तरफ ख्याल मत करो, वाणी ही सुननी है तो अनंतनाथ को प्रकट करो। वो ही इलाही वाणी है, वो ही परमात्मा की आवाज है, और नेचुरल है, बाहर से नहीं आती, किसी प्रिंटिंग प्रेस में छापी नहीं जाती। वो तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अस्तित्व से प्रकट होती है। यह है उसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल पे पहुंच जाते हो तुम, जहां पर बाबा कहते हैं जो मांगू ठाकुर अपने थे सोई सोई देवै। जब वहां से प्रकट होता है अनंतनाथ, बांगे इलाही वहां से आता है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। जरा सोचो, जो परमात्मा से आई हुई आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती है, वो तुम्हारे रोगों का हरण न करेगा। इसे चूम लो। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। ऐ मेरे प्यारे वतन। ये कहते हैं मुझे कि एक भक्त ने पूछा कि राधे राधे से सब हो जाता है तो अपनी मृत किडनियों को ठीक क्यों नहीं कर देते? तो आगे क्या जवाब देते हैं सदगुरु कि मैं तो उसके हाल में राजी रहता हूं, जैसा वो रखे। तुम कितना ही चालाक बनने की चेष्टा कर लो,
चालाकी तुम्हारी चल नहीं पाएगी, सह से सण पर लक होवे तय कन चले नार। फिर अगर तुम उसके भाने में रहते हो, लोगों को क्यों राधे राधे सिखा रहे हो? लोगों को भी यही सिखाओ, बाबा नानक यही तो सिखा के गए, जो तुद भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। तुम उसके भानों में खुश हो और तुम्हें बड़ा आनंद आता है, तो लोगों को राधे राधे में क्यों नरक में घसीट रहे हो? तुम यही तो सिखाओ लोगों को जो तुम खुद कर रहे हो। तुम तो उसके रजा में राजी हो और लोगों को राधे राधे सिखा रहे हो। ये दोगली पुलिस है, क्यों? इसलिए मैं कहता हूं छलावा है, छल में आ मत जाना। मां का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, मां का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो। किस तरफ इशारा कर रहा हूं, इशारों को समझ लेना। जितना याद आता है मुझको, एक वतन भीतर भी है तुम्हारा जिसको छोड़ के आया, उतना तड़पाता है तो। तुझ पे दिल कुर्बान, तो ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी शान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद।